अस्सलामुअलैकुम GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं सबा शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज़ और सबसे पहले आपको बताएंगे इलेक्शन कमीशन ने डिप्टी स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली खालिक अचकज़ई की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। कमीशन ने हल्का PB 51 चमन पर 21 अप्रैल को री पोलिंग करने का हुक्म जारी कर दिया। इसी पर बात करते हैं, ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर ने हमें ज्वाइन किया है। बुशरा बताइएगा मज़ीद क्या डिटेल्स हैं? जी, इलेक्शन कमीशन में अजहर अचकज़ई ने एक दरख्वास्त दी थी। इस दरख्वास्त के बाद जो है वो डिप्टी स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली अब्दुल खालिक अचकज़ई की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल करते हुए इलेक्शन कमीशन ने हल्का PB 51 चमन पर 21 अप्रैल को रीपोलिंग का हुक्म जो है वो दे दिया है और 21 अप्रैल को PB 51 चमन के 12 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा से जो है वो पोलिंग होगी और उसके बाद जो भी फैसला और जिस उम्मीदवार के हक में फैसला आएगा उसी को जो है फिर रुकन असेंबली भी बनाया जाएगा। जी, 21 अप्रैल को री पोलिंग के हवाले से कह दिया गया है। बुशरा कमर हमें अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। लाहौर में पुलिस ने 3 माह से यरगमाल नौजवान को बाजियाब करा लिया। 22 साला मोहम्मद इखलाक खानेवाल का रिहायशी है, जबकि मुलजिमान मुगलपुरा के रिहायशी हैं, जिनकी शनाख्त खालिद महमूद उर्फ तोता के नाम से हुई। मजीद तफसीलात जानते हैं, वकार शौकत ने हमें ज्वाइन किया है। वकार बताइएगा क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, मुगलपुरा पुलिस की जानिब से ये कार्रवाई अमल में लाई गई है। 22 साल मोहम्मद इखलाक को जो है वो 3 साल कबल जो है वो खानेवाल से आया था और उसको काम की तलाश में दरबदर था, तो 3 माह कबल उसको जो है वो मोहम्मद खालिद उर्फ तोता ने जो है वो काम का दिलासा देकर अगवा करके उसे जंजीरों से बांध कर अपने पास रखा हुआ था। पुलिस का कहना है कि मुलजिम ने मगवी अहमद मोहम्मद इखलाक पर तशद्दुद करने की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड की, जबकि इस वीडियो को देखते हुए उसके वालिदैन की जानिब से थाना मुगलपुरा में दरख्वास्त जमा करवाई थी, जिस पर जो है वो वीडियो मंजर आम पर आने के बाद SP सिविल लाइन की जानिब से नोटिस लिया गया और जो है वो मगवी को बाजियाब करवाने के हवाले से टीमें तश्कील दी गई। मुगलपुरा पुलिस ने कामयाबी से एक ऑपरेशन करते हुए जो है वो मगवी को बाजियाब करवा लिया है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम खालिद महमूद के खिलाफ थाना मुगलपुरा में मुकदमा दर्ज करके जो है मजीद कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया वकार, आप हमें अपडेट कर रहे थे। खबर आपको दे, लाहौर में जौहर टाउन के घर में चोरी की वारदात की CCTV मंजर आम पर आ गई है। पुलिस के मुताबिक मुतासरा फैमिली रमजान में उम्रे की अदायगी के लिए गई हुई है। मुलजमान ताले तोड़कर 10 लाख रुपए नकदी, जेवरात, गैर मुल्की करेंसी लूट कर ले गए। वारदात का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। क्लोज सर्किट फुटेज में नामालूम अफराद को घर के गेट पर रेकी करते देखा गया। खबर आपको दें, कराची के इलाके गुलशन इकबाल में मस्कन चौरंगी के करीब शहरी से गाड़ी छीनने का मामला। वारदात का मुकदमा गुलशन इकबाल थाने में मुतासरा शहरी की मुद्दईयत में दर्ज कर लिया गया। मुद्दई ने बयान दिया कि मैं निजी कंपनी का मुलाजिम हूँ, गाड़ी कंपनी की तरफ से दी गई थी। मुलजिमान असलहे के जोर पर मुझे गाड़ी समेत अगवा करके ले गए। नवीद अमीर से मजीद जानते हैं, उनसे भी बात करेंगे। आपको बताएं कि निजी कंपनी का मुलाजिम हूँ, गाड़ी कंपनी की तरफ से दी गई। मुलजिमान असलहे के जोर पर मुझे गाड़ी समेत अगवा करके ले गए। हुकूमत ने एक मरतबा फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। हासिलपुर में शहरी कहते हैं कि हुकूमत गरीब को जीते जी मारना चाहती है। इस हवाले से मजीद बताएंगे अनवारुल हक बुखारी। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे की वजह से शहरियों की मुश्किलात में भी इजाफा हो गया। हमारे साथ इस वक्त रिक्शा ड्राइवर मौजूद है, जानते हैं उनसे। जी भाईजान, ऐसे ही है, पहले भी पेट्रोल बढ़ चुका है और अब भी पेट्रोल बढ़ा दिया इन लोगों ने। अब हम कहाँ जाएं, ये जुल्म की अखीर कर दी इन लोगों ने। भाईजान ये देखो, पेट्रोल हमारे पास, अब हमने 1000 रुपये का पेट्रोल डलवाया है, 4 लीटर पेट्रोल नहीं मिला, 3 लीटर तो कुछ पॉइंट पेट्रोल हमें मिला है। और उसके बाद यानी कि दाल, चीनी, आटा, गेहूँ, ये कुछ नहीं मिल रहा है। ये बहुत महंगा हो चुका है। भाईजान प्लीज़, आप रिक्वेस्ट है हमारी कि आप लोग यानी कि इनको कंट्रोल में लाएं। बढ़ती हुई महंगाई पर कंट्रोल किया जाए और जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया उनको फिलफौर वापस लिया जाए ताकि हमारी मुश्किलात में कमी आ सके। जी, वफाकी हुकूमत की देर से सही ईद का तोहफा दे दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अचानक इजाफे से शुजाबाद के शहरियों की चीखें निकल गई हैं। शहरी कहते हैं कि हुकूमत एक ही मरतबा पेट्रोल की कीमत 1000 रुपये फ़ी लीटर कर दे। इस हवाले से मजीद बताएंगे अतीकुर रहमान खोकर। जी अतीक। हाँ जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से ईद के बाद भी आवाम पर एक और झटका दे दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में एक बार फिर से इजाफा कर दिया गया, जिसकी वजह से शहरी जो है ना काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई देता है। मेरे साथ पेट्रोल पंप पर एक शहरी मौजूद है जो पेट्रोल डलवाना है, उनसे जानते हैं क्या उनका इस सवाल से हुकूमत से क्या कहना है। जी बताइएगा। सर, ये महंगाई जो है ना बढ़ती जा रही है, कम तो होने का नाम नहीं है।
हुकूमत कह रही है कम करेंगे, कम करते करते बढ़ जाती है। इससे क्या यही बेहतर है कि एक बार बढ़ा दें, 1000 रुपये लीटर कर दें, चलो आवाम ठंडी हो जाएगी। बिल्कुल, ये वक्फे बढ़ाने से क्या फ़ायदा है। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना था कि हुकूमत जो है ना आवाम पर एक ही दफ़ा ही बम गिराकर पेट्रोल की कीमत 1000 रुपये लीटर कर दे, ताकि आवाम बार बार से तंग आने के बजाय एक ही दफ़ा झटके से पेट्रोल 1000 रुपये लीटर खरीदे। इससे जो है ना महंगाई जूं की तूं है। हुकूमत ने महंगाई को कंट्रोल करने के दावे किए थे जो मुकम्मल नहीं हो सके। जी, हुकूमत ने एक माह में दूसरी मरतबा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। बहावल नगर के शहरी कहते हैं कि नई हुकूमत गुर्बत नहीं गरीब मिटाओ पॉलिसी पर अमल पैरा है। इस हवाले से मजीद बताएंगे शेख जमान। जी शेख जमान, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से एक माह में दूसरी दफ़ा पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। शहरी पहले महंगाई से परेशान है। मैं इस वक्त बहावल नगर के पेट्रोल पंप पे मौजूद हूँ, मेरे साथ शहरी मौजूद हैं। जी ये बताइएगा, हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा कर दिया, क्या मुतालबा करेंगे? मुतालबा क्या करना, हमने हुकूमत जो आई है वो हमें रिलीफ देने के लिए आई थी, मुझे तो जहाँ तक याद है, और इन्होंने वोट भी इसी नाम पे मांगे थे। लेकिन रिलीफ किस चीज़ का है कि एक महीने में 2 दफ़ा पेट्रोल की कीमतों में इजाफा है। गरीब आदमी क्या कर सकता है। एक वक्त था कि जब 200 का पेट्रोल डलवाते थे, हमारा तकरीबन हफ्ता डेढ़ हफ्ता चल जाता था बहावल नगर शहर में, और अब तो एक दिन भी चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। बहुत ज़्यादा परेशान हुई पड़ी है आवाम, पता नहीं क्या चाहते हैं। ये वैसे सदका ख़राब वो कर देंगे कि जी आटे की कीमतें सस्ती, फलाना वो पैकेज निकाल देंगे। उससे अच्छा ये है कि ये बेसिक ज़रूरियात जो आवाम की रोज़मर्रा की ज़रूरियात हैं, अगर उनको हम कम कर दें, ठीक है, तो आया क्या आवाम को इससे रिलीफ नहीं मिलेगा? हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना था बुनियादी चीज़ें हैं, बुनियादी चीज़ों के रेट कम होंगे तो हमें सहूलियात मुयसर होंगी। इनका हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि फौरी पेट्रोल और डीजल की कीमत को कम किया जाए। जी आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे मुल्क भर में बारिश बरसाने वाला सिस्टम अभी भी मौजूद है। बारिश बरसाने वाला दूसरा सिस्टम आज जनूब मगरबी बलूचिस्तान में दाखिल होगा। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ हवाओं के साथ तूफ़ानी बारिशों का इम्कान है। PDM ने तमाम ज़िले इंतज़ामिया को अलर्ट कर दिया। सिंध में भी बारिशों की पेशगोई कर दी गई है। कराची में कल से बादल जमकर बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बारिशों की बहाली का काम शुरू कर दिया गया है। PDM की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ हादसात में अब तक 21 अफराद जाम बहक हुए। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशों के स्पेल ने दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल पैदा कर दी। नौशहरा में दरिया काबुल में ऊंचे दर्जे का सैलाब आ गया। इस वक्त दरिया काबुल में पानी का बहाव 2 लाख क्यूसेक के करीब है। पीर सबाक शरीफ में दरिया किनारे आबाद मुकामी आबादी में पानी दाखिल हो गया। दरिया के बहाव ने किनारे पर वाक़ गंदम की फसलों को बुरी तरह मुतासिर किया। जिले इंतजामिया के मुताबिक 3 घंटे बाद पानी की सतह में कमी आना शुरू होगी। उधर हंगू के इलाके जरगरी में मकान की छत गिरने से खातून जाँ बहक और शौहर और बेटा जख्मी हो गए। रेस्क्यू रजाकारों ने मौके पर पहुंचकर लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू रजाकारों के मुताबिक मकान की छत शदीद बारिशों के बाद खस्ताहाल हो चुकी थी। तालाश शमसी खान सड़क बहाली का काम जारी है। डिप्टी कमिश्नर बहाली के काम की निगरानी कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज तालाश शमसी खोड़ में लापता शख्स की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन आज भी जारी है। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों के बाद बहाली के काम का आगाज न हो सका। दालबंदी, तहसील चागी, UC बराबचा में तबाही के आसार फैल गए। सैकड़ों मकानात मुनहदिम और तैयार खड़ी फसलें तबाह हो गईं। अफगान सरहदी इलाके लश्कराब और अमरी में सैलाबी रेले दर्जनों देहात को बहा कर ले गए। जबकि दूसरी जानिब दरियाए काबुल में नौशेरा के मकाम पर ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। दरियाए काबुल में नौशेरा के मकाम पर पानी का बहाव 2 लाख क्यूसेक तक पहुंच गया है। पीर सबाक समेत मुख्तलिफ दरिया किनारे आबाद बस्तियों में पानी दाखिल हो चुका है। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे मोहम्मद असद। जी बिल्कुल, दरिया काबुल में नौशेरा के मकाम पर इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है और इंतज़ामिया की जानिब से और महकमे इरीगेशन की जानिब से जारी करदा आदाद व शुमार के मुताबिक दरिया काबुल में इस वक्त 1,92,000 क्यूसेक का रेला जो है वो गुजर रहा है। पानी का लेवल बढ़ जाने के बायस नौशेरा में दरिया काबुल के किनारे आबाद वाक़या मकामी आबादी में पानी जो है वो दाखिल हो गया है। यहाँ पर मैं ये भी आगाह करता चलूँ कि नौशेरा का इलाका पीर सबाक, वहाँ पर जो है घरों में पानी जो है वो दाखिल हो गया है। इस तरह मिस्री बांडा में भी घरों में पानी जो है वो दाखिल हो चुका है और वहाँ के मकीन जो है नकल मकानी पर जो है मजबूर हो गए हैं। जबकि दूसरी जानिब जिली इंतज़ामिया की जानिब से बारहा बताया जा रहा है कि पानी की लेवल में मजीद जो है कमी आना वाक़या शुरू हो गई है और सपेर तक जो है पानी में काफ़ी हद तक जो है कमी वाक़या हो जाएगी। और इस तरह इंतज़ामिया की जानिब से नौशेरा के तमाम इदारों रेस्क्यू 112 इंतज़ामिया के
एहलकारों को किसी भी हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए अलर्ट रखा गया है। जी। लोअरदीन में 4 रोज से जारी बारिशों का सिलसिला थम गया। बारिश के दौरान मुख्तलिफ वाक़यात में 8 अफराद जाम बहक हुए। ज़िला इंतज़ामिया, पाक फ़ौज और दीगर सरकारी इदारे बहाली के काम में मसरूफ़ हैं। 2 दिन से बंद तीमरगरा से पेशावर GT रोड को ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया है। शमशी खान नदी में बह जाने वाले ड्राइवर की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। लैंड स्लाइडिंग से मुतासरा सड़कों को हैवी मशीनरी से साफ कर लिया गया है। मानसेहरा में लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद कराकरम हाईवे FWO ने चंद घंटे बाद खोल दी। शदीद बारिश से मानसेहरा, थाकोट और बेशाम जाने वाला रोड जगह जगह लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद हो चुका है। फंस जाने वाले सयाह अपने अपने मकाम पर पहुंच गए हैं। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का अचानक तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मरी पहुंच गई। मरियम नवाज़ ने मरीजों की खैरियत दरियाफ्त की और फराहम की जाने वाली इलाज मुआवजे की सहूलियात का जायज़ा लिया। मरीजों के वर्सा ने वज़ीर आला पंजाब की गाड़ी रोककर अदविया बाहर से खरीदने का शिकवा भी किया। फैसलाबाद में रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आज़म स्वाति की 9 मई के 4 मुकदमात में उबूरी जमानत मंजूर कर ली गई। अदालत ने आज़म स्वाति को 4 मई को दोबारा पेश होने का हुक्म दे दिया। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि फैसला साजों से कहता हूं कि ऐसे निज़ाम नहीं चल सकता, कोशिश कर रहा हूं जल्द बानी PTI से मुलाकात हो। पेशावर और चारसद्दा के संगम पर सरदरियाब का खूबसूरत तफरीही मकाम, जहां छुट्टी वाले दिन खूब रश रहता है, तहम एक नाखुशगवार वाक़े ने यहां मौजूद कश्तीबानों का रोज़गार ख़त्म करके रख दिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ पेशावर इमरान यूसुफजई से, जो इस वक्त एक कश्तीबान के साथ ही मौजूद हैं। जी इमरान, बताइएगा क्या कहना है इनका। जी बिल्कुल, पेशावर में तफरी के मौके ना होने के बराबर हैं। यही वजह है कि पेशावर और उसके अतराफ़ के जितने भी इलाके हैं वो लोग तफरी के लिए, चाहे ईद के दिन हो या छुट्टी के दिन हो, वो सरदरियाब का रुख करते हैं। सरदरियाब एक बड़ी खूबसूरत तफरीही मकाम है और यहाँ पर जो असल चीज़ है वो झूले भी हैं, बच्चों के लिए तफरीही मकामात, दीगर चीज़ें भी हैं, लेकिन साथ ही साथ जो लोग यहाँ पर ज़्यादा बड़ी तादाद में आते हैं वो कश्ती रानी के लिए आते हैं, कश्ती के सफ़र के लिए आते हैं। लेकिन एक अफसोसनाक वाक़े के बाद यहाँ पर पिछले 3 दिन से जो है वो यहाँ पर पाबंदी आयद की गई है कश्ती रानी के सफ़र के ऊपर। जितनी कश्तियाँ हैं यहाँ पर बंद है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सरदरियाब के इस मकाम पर, जहाँ पर मेरे साथ एक कश्ती वाला भी मौजूद है, रुस्तम इनका नाम है। रुस्तम, मुझे बताएं टोटल कितनी कश्तियाँ हैं और एक दिन में आप लोग कितनी कमाई कर लेते थे इस ईद के हवाले से अगर बात करें तो? जी दलता सलवीख किश्तेरी अरे किश्ते के द्वद व कसान दी और किश्ते दरवाजे दे अख्तर के 10,000 रुपये किश्ते घटी मजदूरी कई। बहुत शुक्रिया। रुस्तम हमारे साथ मौजूद थे और उनका ये कहना था कि यहाँ पर तकरीबन 40 कश्तियाँ हैं और हर कश्ती के ऊपर 2 लोग हैं, एक उसका जो मेन उसका मालिक होता है और दूसरा उसके साथ कोई ना कोई एक कंडक्टर होता है। तकरीबन 8 से 10,000 रुपये रोज़ाना ईद के इन दिनों में ये कश्तियाँ जो है वो आमदन करती थी, लेकिन पिछले 3 दिन से ईद की इन छुट्टियों में पाबंदी की वजह से इन लोगों का कारोबार भी मुतासिर हुआ है और तकरीबन 80 से ज़ायद जो लोग हैं उनके घरों के चूल्हे भी बंद हो गए हैं। जी, मुल्तान से आपको खबर देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के अहकामात पर सरकारी हुक्म के बरखिलाफ रोटी फरोख्त करने वाले नान बाइयों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी गई हैं। कमिश्नर मुल्तान मरियम खान के हुक्म पर मुख्तलिफ इलाकों में की गई कार्रवाइयों में 1,72,000 रुपये के जुर्माने और 3 नान बाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया। कमिश्नर मुल्तान के मुताबिक हुकूमत पंजाब की जानिब से 100 ग्राम रोटी की कीमत 16 रुपये मुकर्रर की गई है। नामसाइद हालात में आवाम की जेबें लूटने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। गुजरांवाला के नान भाइयों ने रोटी 16 और नान 20 रुपए में फरोख्त करने से इनकार कर दिया। जिला इंतजामिया ने गुज़िश्ता रोज रोटी और नान की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी किया था। सूरत हाल क्या है जानते हैं मियां एजाज से। जी मियां एजाज, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानब से अवाम के लिए एक बड़ा रिलीफ का ऐलान किया गया है, जिसमें नान और रोटी की कीमत में एक वाज़ेह कमी की गई है, जिसपे अमल दरामद करवाने के लिए गुजरांवाला जिली इंतजामिया मुकम्मल निकाम दिखाई दे रही है। इस वक्त हम एक नान शॉप पर मौजूद है, कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी बताइएगा, जो गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान किया गया है उस पर कोई अमल दरामद भी हुआ है? जी इस तरह का कोई अमल दरामद नहीं हुआ। हुकूमत की तरफ से बस किया गया, आवाम को धोखा है, बहुत महंगाई का दौर है, कोई लोगों का ख्याल नहीं किया जा रहा। ये बस हुकूमत ने अपने आप को दिखाने के लिए, या आवाम इधर बहुत मुश्किल में है, कोई किसी के साथ कोई बर्ताव नहीं किया जा रहा। आपने कहेंगे जी सर, जिसको भी कह रहे हैं कि मरियम नवाज ने 16 रुपए की रोटी का ऐलान किया है, वो कहते हैं कि मरियम नवाज से लो जाके हम 20 रुपए की देंगे। जी आपने इनकी बात सुनी है, शहरियों में गम गुस्सा पाया जा रहा है और उनका कहना है कि हुकूमत पंजाब की जानिब से ऐलान तो किया गया है, मगर इस पे अमल दरामद करवाने के लिए जिले इंतजामिया मुकम्मल नाकाम दिखाई दे रही है। जी